बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आया हूँ फिर आज एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद है कि प्रीवियस वीडियोस की तरह आज की इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग और फुल ऑफ नॉलेज होगी। तो शुरुआत करते हैं। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है होमोनिम्स, हेट्रोनिम्स और एक्रोनिम्स। ये होमोनिम्स क्या होते हैं, हेट्रोनिम्स किसे कहते हैं और एक्रोनिम किस बला का नाम है। आज ये तीनों हमारे ज़ेरे बहस आएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होमोनिम्स के बारे में बात करते हैं। द वर्ड्स हैविंग डिफरेंट स्पेलिंग्स बट सिमिलर साउंड्स और प्रोनाउंसिएशन आर कॉल्ड होमोफोन्स आर होमोनिम्स। ऐसे तमाम अल्फाज जिनके मुख्तलिफ स्पेलिंग होते हैं लेकिन उनकी साउंड या प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, ऐसे अल्फाज को हम होमोफोन्स या होमोनिम्स कहते हैं। सच टाइप्स ऑफ वर्ड्स क्रिएट मच कन्फ्यूजन। इस किस्म के अल्फाज हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का बायस बनते हैं। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं, डिफरेंट स्पेलिंग्स सेम प्रोनाउंसिएशन आर साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। यानी मुख्तलिफ स्पेलिंग, एक जैसी आवाज़, एक जैसा प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स, लेकिन उनके मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। आप कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। NEED नीट, KNEAD नीट, दोनों के स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं लेकिन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, नीड। तो पहले नीड का मीनिंग होता है, NEED नीड का मीनिंग होता है ज़रूरत, और जबकि दूसरे नीड का मीनिंग होता है आटा गूंदना। सेल, CELL सेल, सेल फ़ोन को कहते हैं या कोठड़ी को कहते हैं, जबकि दूसरा जो सेल है SELL सेल, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ को बेचना, फ़रोख्त करना। अब देखें, स्पेलिंग दोनों के ही डिफरेंट हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग डिफरेंट है। सीज समंदर, सीज पकड़ना। प्रे दुआ करना, प्रे शिकार। लेसन सबक, लेसन कम करना। सोल ये कहते हैं रूह को, और सोल तन्हा को भी कहते हैं, और सोल जूते के तलवे को भी बोलते हैं। ONE का मीनिंग होता है एक, WON ये होता है, ये विन की पास्ट फॉर्म है जिसका मीनिंग होता है जीतना। राइट हक, WRITE राइट, लिखना, RITE राइट। रवायत रस्म को बोलते हैं। अब देखें, ये तीन वर्ड्स हैं, तीनों के स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो मीनिंग भी डिफरेंट बन जाते हैं। मीट मिलना, जबकि दूसरा जो मीट है MEAT मीट, उसका मीनिंग होता है गोश्त। ROUT रूट, रास्ता, और ROOT रूट ये होता है जड़ को। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका तलफ़ुज़ जो है वो सेम है, और स्पेलिंग्स डिफरेंट होने की वजह से उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं। पेन दर्द, और पेन शीशे को बोलते हैं। माइनर छोटा, माइनर कानकुन, कानों में काम करने वाले को कहते हैं। प्रॉफिट, PROFIT प्रॉफिट, इसको कहते हैं नफ़ा, जबकि PROPHET प्रॉफिट ये कहते हैं नबी या पैगंबर को। इस तरह RAIN रेन, बारिश को बोलते हैं। REIGN रेन ये हुकूमत करना। STEAL स्टील ये कहते हैं किसी की चीज़ को चुराना, और STEEL स्टील ये कहते हैं फौलाद, लोहे को। ATE एट, ये ईट की पास्ट फॉर्म है, खाया, जबकि EIGHT एट इसका मीनिंग होता है आर्ट। साइट जगह, साइट मंजर। जीन्स, जीन्स। ग्रीस ये कहते हैं यूनान को, और ये दूसरा जो है GREASE ग्रीस ये कहते हैं ये ग्रीस वगैरह जो ये मुख्तलिफ किस्म के मशीन के पार्ट्स को लगाई जाती है।
गिल्ट ये कहते हैं मुलम्मा तय, जिस तरह लोहे के ऊपर या चांदी के ऊपर ये जो सोने की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, इसको हम कहते हैं गिल्ट। और जबकि दूसरा GUILT गिल्ट, इसका मीनिंग होता है जुर्म, गलती वगैरह। बोर्ड ये तख्ते को बोलते हैं, इस तरह वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड। और ये बोर्ड थका। मेल मेल फीट ये कहते हैं करतब, फीट पाँव, फुट की प्लूरल फॉर्म है। डाई इंतकाल करना, दूसरा DYE डाई, इसका मीनिंग होता है रंग करना। क्लाइम चढ़ना, ये क्लाइम कहते हैं इलाके को। सेंट ये कहते हैं कॉइन को। सेंट SENT सेंट ये सेंड की पास्ट फॉर्म है। और SCENT सेंट ये कहते हैं खुशबू को। अब देखिए ये 3 वर्ड्स हैं, तीनों के जो स्पेलिंग्स हैं वो डिफरेंट हैं बट प्रोनाउंसिएशन सेम है और मीनिंग इनके वो भी मुख्तलिफ हैं। डिफरेंट स्पेलिंग्स होने की बेस पे इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट हैं बट प्रोनाउंसिएशन जो ना वो सेम है। चेक चेक, सेल सेल, ब्राइडल ब्राइडल। अब पहला जो ब्राइडल है ये कहते हैं अरूसी, दुल्हन के हवाले से आता है। और दूसरा ब्राइडल ये लगाम को कहते हैं। बेरी ये फ्रूट का नाम है, जबकि दूसरा बेरी दफन करना। अब आते हैं हेट्रोनिम्स की तरफ। हेट्रोनिम्स किसको कहते हैं? हेट्रोनिम्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड आइडेंटिकली बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स व्हेन प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली। हेट्रोनिम्स ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स तो सेम होते हैं, लेकिन जब उनको डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के साथ प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है, तो डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन के साथ उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट बन जाते हैं। बट स्पेलिंग्स आर सेम, स्पेलिंग्स वही होते हैं, लेकिन उनको जब डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन से हम प्रोनाउंस करते हैं तो उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट बन जाते हैं। द सेम वर्ड एक्ट नॉन एज वेल एज वर्ब, एक ही लफ्ज़ होता है, वो नॉन के तौर पर भी एक्ट करता है और वर्ब के तौर पर भी। व्हेन द वेरी सेम वर्ड, जब वही लफ्ज़ प्रोनाउंस डिफरेंटली, मुख्तलिफ तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। इसको भी आप इस तरह याद कर सकते हैं, सेम स्पेलिंग्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस डिफरेंट मीनिंग्स। यानी स्पेलिंग सेम है, उनको जब डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन से प्रोनाउंस करेंगे तो उनके मीनिंग्स भी डिफरेंट बन जाएंगे। सेम स्पेलिंग्स डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट मीनिंग्स। तो क्या इसमें पड़ा हेट्रोनिम्स में कि वर्ड एक ही है, स्पेलिंग्स एक ही हैं, लेकिन सेम स्पेलिंग्स को हम डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन से जब प्रोनाउंस करते हैं तो उनके मीनिंग भी डिफरेंट बन जाते हैं। अब इसकी भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल LEAD, इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं लेड, तो ये बन जाता है नॉन और इसका मीनिंग होता है सीसा। और इसी LEAD स्पेलिंग को जब हम LEED लीड की प्रोनाउंसिएशन देते हैं, वो तो लफ्ज़ देते हैं लीड, तो तब ये बन जाता है वर्ब और इसका मीनिंग क्या होता है? रहनुमाई करना। यानी स्पेलिंग वही है, तो इसको 2 टाइप्स, 2 तरह से इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, लेड और लीड। इसी तरह ये ADVOCATE, इसको हम भी 2 तरह से जब प्रोनाउंस करेंगे तो इनके मीनिंग भी डिफरेंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवोकेट, इसका मीनिंग बनता है वकील, ये नॉन बन जाता है। जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एडवोकेट, तो तब ये वर्ब बन जाता है और इसका मीनिंग होता है वकालत करना। इसी तरह ग्रेजुएट, इसको जब हम ग्रेजुएट बोलते हैं तो ये नॉन होता है, और जब आप कहते हैं इसको ग्रेजुएट ये प्रोनाउंस करते हैं तो तब ये वर्ब बन जाता है। ग्रेजुएशन करने को कहते हैं ग्रेजुएट। CLOSE, इसको जब हम Z की साउंड के साथ बोलते हैं क्लोज, तो तब इसके मीनिंग होते हैं शट, बंद करना। इसी को जब हम कहते हैं क्लोज सीन की साउंड के साथ, तो तब इसका मीनिंग होता है नियर। इसी तरह ये देखें RECOVER है, इसको जब हम कहते हैं रिकवर, तो तब इसका मीनिंग होता है सेहतयाब होना। इसी को जब हम करते हैं रिकवर, तो इसका मीनिंग होता है दोबारा कवर करना। RECOVER को जब हम क्या प्रोनाउंस करते हैं रिकवर, तो तब बनता है सेहतयाब होना,
और जब हम इसको कहते हैं रिकवर तो तब इसका मीनिंग होता है दोबारा कवर करना। इस तरह ये देखें नेक्स्ट वर्ड CONTRACT, इसको हम टू टाइप्स, दो तरह से इसको जब प्रोनाउंस करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, अब पहले पे हमने स्ट्रेस दी कॉन्ट्रैक्ट, इसका मीनिंग होता है एन एग्रीमेंट, एक मुआहिदा। जब इसको हम इस तरह प्रोनाउंस करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो तब इसका मीनिंग होता है टू श्रिंक, किसी चीज़ का सुकड़ना। तो दो तरह से इसका भी प्रोनाउंसिएशन है, कॉन्ट्रैक्ट और कंट्रैक्ट। इस तरह ये CONDUCT, इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं कॉन्डक्ट, तो इसका मीनिंग होता है बिहेवियर। इसी को जब हम कहते हैं कंडक्ट, तो तब इसका मीनिंग होता है टू लीड। कंडक्ट पहले हम प्रोनाउंस करते हैं कॉन्डक्ट बिहेवियर, जब इसको हम करते हैं कंडक्ट तो तब इसका मीनिंग बन जाता है टू लीड। इसी तरह ये देखें CONVERT, इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं कन्वर्ट, तो इसका मीनिंग होता है टू चेंज वंस बिलीफ, किसी के बिलीफ को चेंज करना, तब ये बनता है ये वर्ब। जब इसको हम कहते हैं कॉन्वर्ट, तो तब इसका मीनिंग होता है वन हुज बिलीफ इज चेंज, ये बन जाता है नाउन, जिसका बिलीफ चेंज हो चुका हो। कन्वर्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, जब ये इसको कहते हैं कन्वर्ट तो तब इसका मीनिंग होता है टू चेंज वंस बिलीफ। तो जब इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कन्वर्ट तो तब इसका मीनिंग बन जाता है वन हुज बिलीफ इज चेंज। नेक्स्ट है डाइजेस्ट, जब इसका मीनिंग जब प्रोनाउंस करते हैं डाइजेस्ट तो इसका मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ पब्लिक मटेरियल, जिसको हम डाइजेस्ट पढ़ते हैं। तो जब इसी को हम कहते हैं डाइजेस्ट तो तब इसका मीनिंग होता है टू ऑब्जॉर्ब, हजम होना। तो DIGEST, इसके भी टू प्रोनाउंसिएशन है। जब इसको हम क्या कहते हैं डाइजेस्ट, तब इसका मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ पब्लिक मटेरियल। तो जब इसको कहते हैं प्रोनाउंस करते हैं डाइजेस्ट तो तब इसका मीनिंग होता है टू एब्जॉर्ब, यानी जब इसका जो स्ट्रेस है डाई पे होती है तब ये कलेक्शन ऑफ पब्लिक मटेरियल, और जब इसकी जेस्ट पे होती है तो तब इसका मीनिंग होता है हजम करना, टू एब्जॉर्ब। इस तरह ये नेक्स्ट वर्ड देखें MINUTE, जब इसको हम बोलते हैं मिनट तो तब इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड मिनट। तो जब इसी को हम बोलते हैं माइन्यूट तो तब इसका मीनिंग होता है टाइनी, छोटा। इस तरह PRESENT, जब इसको बोलते हैं प्रेजेंट तब इसका मीनिंग होता है गिफ्ट। इसी को जब हम कहते हैं प्रेजेंट तो तब इसका मीनिंग होता है गिव अ प्रेजेंटेशन देना। जब प्रेजेंट कहते हैं तो तब इसका गिफ्ट, और जब कहते हैं प्रेजेंट तो तब इसका मीनिंग होता है गिव अ प्रेजेंटेशन। इस तरह ये देखें PERFECT, जब इसको कहते हैं परफेक्ट तब इसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली करेक्ट, और जब इसको हम कहते हैं परफेक्ट यानी फैक्ट पे स्ट्रेस होती है तो तब इसका मीनिंग होता है टू मेक करेक्ट, किसी चीज़ को करेक्ट करना, तब ये वर्ब बन जाता है। और जब हम कहते हैं परफेक्ट तो इसका मीनिंग होता है नाउन, एग्जैक्टली करेक्ट को बोलते हैं। सिमिलरली WIND विंड, जब इसको हम कहते हैं वाइंड तो इसका मीनिंग होता है टू क्वाइल, घड़ी को चाबी देना, वाइंड। जब इसको प्रोनाउंस करते हैं विंड तो इसका मीनिंग होता है द ब्लोइंग एयर, तेज हवा, जक्कड़ जिसको चलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं विंड। DOVE डव, जब इसको डव बोलते हैं तब यह क्या बनता है अ बर्ड, एक परिंदा बन जाता है डव। जब इसको बोलते हैं डोव, जंप ऑफ, ये डाइव की पास्ट फॉर्म बन जाती है डोव। REFUSE, जब इसको हम कहते हैं रेफ्यूज तो तब ये होता है गार्बेज या वेस्ट, कूड़ा करकट, रेफ्यूज। तो जब इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं रिफ्यूज तो इसका मीनिंग होता है से नो, इनकार करना, रिफ्यूज इनकार करना। जब कहते हैं हम इसको रेफ्यूज तो तब होता है गार्बेज वगैरह। अब चलते हैं ये एक्रोनिम्स की तरफ। ये एक्रोनिम्स किस बला का नाम है? एन एक्रोनिम इज अ वर्ड or name or formed from the initial letters of a long name or phrase. Acronym ये किसी भी नेम के
या कोई फ्रेज़ हो, उसके जो इनिशियल लेटर से लेके जो नाम बनाया जाता है उसको हम एक्रोनिम कहते हैं। इसको भी एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये वर्ड है वापडा। अब ये जो फुल नाम था ये था वाटर एंड फार डेवलपमेंट अथॉरिटी। वाटर एंड फार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब वाटर का W लिया है और एंड का A लिया है, फार का P लिया है, फिर डेवलपमेंट का D लिया और अथॉरिटी का A लिया है। तो ये इनके इनिशियल लेटर्स लेके जो ये वर्ड बनाया गया इसको हम एक्रोनिम बोलते हैं। इस तरह ये फेमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, रेडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लेज़र, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये लेज़र, इसका ये जो वर्ड बना है इसको हम एक्रोनिम बोलते हैं। AD, एनो डोमिनी। इस तरह BC, बिफोर क्राइस्ट। AD, एनो डोमिनी, BC, बिफोर क्राइस्ट। ये कबल मसीह जो वक्त होता है उसको BC कहते हैं, और ये एनो डोमिनी, ये जो बाद में जो टाइम आता है उसको AD, एनो डोमिनी कहते हैं। इस तरह AM, ये है एंटी मेरिडियम। ये 12 बजे से पहले तक, 12 बजे तक जो टाइम होता है उसको AM बोलते हैं, एंटी मेरिडियम। और PM, पोस्ट मेरिडियम। ETA, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। ये आता है, ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से, फ्लाइट्स के हवाले से, उनकी अराइवल के मतलब के किस टाइम उनकी आमद जो है ना वो मतवक्के हैं, तो उसको कहते हैं ETA, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल। ETD, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर, कि इनकी रवानगी का वक्त ये एस्टिमेटेड है। SEAC, सब्लाइम वे इंग्लिश एकेडमी, ये उसका जो है ये SEA जो है ना इसको एक्रोनिम बोलेंगे। TEFL, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। DIY, डू इट योरसेल्फ। KISS, कीप इट सिंपल स्टूपिड। SIM, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। SIM, ये एक्रोनिम किसका है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। SMS, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। MMS, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, या इसको मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस भी प्रोनाउंस करते हैं। आखिर पर एक कोटेशन है, देर से बनो लेकिन कुछ बनो। देर से बनो लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत की बजाय हैसियत पूछने लगते हैं। तो जैसे ही एक मैंने वॉच शो किया है, क्लॉक शो किया है, तो देखिए इसमें मुख्तलिफ किस्म की गियर्स, गरारियाँ हैं। जैसे ये चलती हैं, इस तरह इनके चलने से, मूव करने से जो इसकी नीडल्स हैं, सुइयाँ हैं, और वो भी मूव करती हैं, तो टाइम भी चेंज होता है। जिस तरह ये इसकी गरारियों के मूव करने से, अपनी पोजीशन को चेंज करने से टाइम चेंज होता है, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हमारे ब्रेन के अंदर भी अल्लाह ने बहुत सी गरारियाँ रखी हुई हैं, गियर्स रखे हैं, उनको भी हम चलाएं, सोचो विचार से, गौर व फिक्र से काम लें, और वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करें, पॉजिटिव चेंज करें, कुछ बने। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता है फिर लोग खैरियत नहीं पूछते, फिर हमारी हैसियत पूछने लगते हैं कि तुम हो क्या, क्या बने हो, क्या एबिलिटी है। तो इसलिए क्या ही किसी ने खूब कहा है कि देर से बनो लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत की बजाय हैसियत पूछने लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।